Hello and welcome to our program. Let's start with a deeply introspective thought for the day. Whatever you are looking for lies within. This is by Prem Rawat. Peace, they say, is a state of being. But actually, peace is also a reality for many of us. And sadly, the lack of peace is a reality for even more of us. We're very happy to have in the studio with us a peace ambassador, an international peace ambassador who travels across the world and has been doing it for more than 50 years to talk about peace and how we can seed peace into our lives and into our beings. Please join me in welcoming Prem Rawat. पिछले 51 सालों से श्री प्रेम रावत संसार भर में लोगों को शांति के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सन 1966 में उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की, जो आज भी जारी है। उनका कहना है कि चाहे संसार की परिस्थितियाँ कुछ भी हों, हर एक मनुष्य अपने अंदर शांति का एहसास कर सकता है। भारत में भी अलग अलग गांव एवं शहरों में भी प्रेम रावत जी के कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। श्री प्रेम रावत द्वारा स्थापित संस्था द प्रेम रावत फाउंडेशन विश्व भर में उनके संदेश के प्रसार के साथ साथ मानवीय कार्यों में भी सहयोग करती है। ये संस्था प्राकृतिक आपदा में लोगों की मदद के अलावा जरूरतमंद बच्चों एवं वृद्ध लोगों को पौष्टिक भोजन व पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इटली और ब्राजील में उन्हें एम्बेसडर ऑफ पीस यानी शांति दूत की उपाधि से नवाजा गया है। प्रेम, वेलकम टू द प्रोग्राम। मेरा नमस्कार। शांति एक एस्पिरेशनल वैल्यू है हम सब के लिए, बट शांति एक जीने का तरीका भी है, और अशांति जिसके साथ हम रहते हैं शांति के साथ साथ आती है। तो आपका ये पीस के साथ, ये शांति के साथ रिश्ता कैसे जुड़ा? बहुत ही छोटी उम्र से मैं ये सुनने लगा कि शांति मनुष्य के अंदर है। तो मेरे को ये ख्याल आया कि ये शांति अगर मनुष्य के अंदर है तो कोई भी चीज़ जो मनुष्य ढूंढ रहा है वो तो बाहर ढूंढ रहा है, और उसका नतीजा जो कुछ भी हो रहा है उसको बाहर चाहिए, अंदर की बात तो हो ही नहीं रही है। मेरे पिताजी जो मेरे गुरु भी थे, और वो ये सारी चीज़ें उनकी इन चीज़ों के बारे में बात करते थे। तो वहाँ से जो मैंने सुनना शुरू किया तो मैंने देखना शुरू किया कि लोग अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं और शांति उनकी एक अभिलाषा है, जो वो शांति चाहते हैं अपने जीवन के अंदर। परंतु अगर सचमुच में शांति हमारे अंदर है तो हम उसको क्यों नहीं पा सकते हैं, क्यों नहीं उसका साक्षीकरण हो हमारे जीवन के अंदर। क्योंकि एक छोटी सी बात है कि रामायण में यह है कि नर तन भव वारिद कहूँ बेरो, ये मनुष्य शरीर इस भवसागर से पार होने का एक साधन है, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मैरो, इसका मतलब है कि इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा। अगर ये सिर्फ ये हिस्सा अगर हम ले लें अपने जीवन में, अब हमारे पास हजारों समस्याएं हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वैसा नहीं होना चाहिए, परंतु अगर एक मिनट के लिए हम इंतज़ार करें और अपने सारी प्रॉब्लम्स को एक तरफ रख करके हम देखें कि ये जो हमको मनुष्य शरीर मिला है ये इस भवसागर को पार करने का एक साधन है, व्हीकल है जी। और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। तो मतलब हम जो भगवान की कृपा को चाहते हैं, लोग ये करते हैं, मन्नतें मांगते हैं ना, ये सब पहले हो चुका है। और वो है क्या? वो मन्नतें पूरा करना नहीं है, वो इच्छाएं पूरा करना नहीं है, वो है कि आपको जीवन रूपी एक उपहार मिला है, वही आपको चलाता है। अगर वो गया, अब जैसे बच्चा जब पैदा होता है अस्पताल में तो माँ बाप देखते हैं कि सांस ले रहा है या नहीं, मतलब पहले ये एम्बिशंस होते हैं ना लोगों के कि लड़का होगा, लड़की होगी, क्या है, पर जब पैदा होता है बच्चा
तो माँ बाप का ध्यान सिर्फ एक चीज़ पे जाता है, ये नहीं कि लड़का है लड़की है, जी रहा है, श्वास ले रहा है, ये नहीं। जब वर्कशॉप्स में वैसे बच्चों से बात करते हैं या युवाओं से बात करते हैं, कहते हैं व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, तो कोई किसी व्यक्ति के बारे में सोचता है, कोई किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट के बाद, ओके व्हाट इज़ इट दैट विदाउट विच यू कांट लिव, फिर एक व्यक्ति आ जाता है या कोई थॉट आ जाती है, ऑल एक्सटर्नल। एवरीथिंग। मगर एक सेकंड के लिए या 5 मिनट के लिए आपकी सांस ना हो, यू कांट लिव विदाउट दैट। सो नोबडी रियलाइजेस दैट विदाउट दिस यू जस्ट कांट लिव, एंड दैट लाइज विद इन। यस, राइट, वेरी पावरफुल। एंड दैट कम्स, नो एफर्ट इज रिक्वायर्ड। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बटन दबाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आ रहा है, जा रहा है, और जब तक आ रहा है, जा रहा है। और इसका चक्कर ये है कि जब हम पैदा हुए तब ये आया ध्यान में कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, और जब आखिरी श्वास मनुष्य ले लेता है अस्पताल में भी, आखिरी टेस्ट कि ये जीवित है या नहीं, फाइनल टेस्ट, श्वास ले रहा है या नहीं। राइट। अब मशीन कुछ भी कहें, It's the litmus test whether you're breathing or not. whether you're breathing or not. Bilkul. After that, you're gone. Right. And I think when we talk of the breath and how core that is to all of us, एक आपने और शब्द यूज़ किया, कृपा. I think gratitude along with peace, the other beautiful thing that comes across जो आपने शब्द कहे इससे पहले, और वो कहते हैं कि यही श्वास, इसका आना जाना ही मेरी ये कृपा कृपा है। तो दैट मीन्स आप सांस, जब भी एक सांस लेते हैं अंदर, एक कृपा है आपके ऊपर। हाउ कैन वी लिव विदाउट ग्रैटिट्यूड, बिकॉज दैट इज एज क्लोज एज Impossible. एज क्लोज एज ब्रेथ टू अस। Impossible. अंदर और बाहर का जो तालमेल है कि कैसे मेरी अंदर की पीस या मेरे बाहर पीस मेरे अंदर को कैसे, हाउ डज दिस साइकिल हैपन? बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती हैं, और हमारे लिए ये है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। हम अपनी चाहतों को तो बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, पर अपनी ज़रूरतों को हम नहीं समझते हैं। और अगर इन चीज़ों को आप 2 हिस्से में बांटते हैं, आपकी ज़रूरत क्या है और आपकी चाहत क्या है। अब आपको भोजन की ज़रूरत है, अगर आप भोजन नहीं खाएंगे तो इसका भी एक कानून है कि 3 हफ्ते, इसका 3s, इट कम्स इन 3s, 3 minutes for breath, 3 weeks for food, 3 days for water. Okay. So if you don't have, for 3 weeks you don't have food, you will die. Okay. And it's approximate. Some people may go more, some Okay. people will be less. 3 minutes without breath and you're dead. And 3 days without water, बिना पानी के, The body आपका goes. शरीर पूरा हो जाएगा। ये आपकी ज़रूरत है। चाहत आपकी क्या है? वो कार चाहिए, वो टेलीविज़न चाहिए, वो शोहरत चाहिए, वो जॉब चाहिए, वो ये चाहिए, वो जो चाहिए। और चक्कर ये है कि जो आपकी ज़रूरत है उसके बिना आप नहीं रह सकते। आपकी चाहत पूरी हो या न हो, आप जिंदा रहेंगे। अगर आप टेलीविज़न किसी ने नहीं देखा जी 3 हफ्ते, तो कोई फर्क नहीं उसका मेडिकल वो नहीं है कि ये मर गया इसलिए मर गया कि उसने 3 हफ्ते टेलीविज़न नहीं देखा। पर अगर आपने भोजन प्राप्त नहीं किया 3 हफ्ते, तो यू डाइड ऑफ स्टारवेशन। Okay. And if you didn't breathe for 3 minutes, you died of suffocation. And if you didn't drink water for 3 days, you died of dehydration. Right. But there's no word for you died because you didn't hear radio or you didn't go and see a movie. Or Right. So ये तो हमारी चाहतें हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको अपनी चाहतें पूरी नहीं करनी चाहिए, परंतु हमेशा ये डिस्टिंक्शन बनाए रखें कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं और हमारी चाहतें क्या हैं। चाहत बदलेंगी, नई मूवी आएगी, नया टेलीविज़न सेट आएगा, नई साड़ी आएगी, नई सूट आएगी, नई कार आएगी, पर आपको भोजन प्राप्त करना है, ये नहीं बदलेगा। आपको श्वास लेना है, ये नहीं बदलेगा। तो ये डिस्टिंक्शन बनाना है सबसे पहले। अगर ये डिस्टिंक्शन हम जान लें, तो फिर एक प्रश्न और आता है कि शांति का अनुभव करना हमारी चाहत है या हमारी ज़रूरत है। कुछ लोग हैं जो ये कहेंगे कि नहीं, ये हमारी चाहत है, परंतु अगर हमारे पास शांति नहीं है तो हम फंडामेंटली वो तो 3 चीज़ें हम कर रहे हैं, जैसे भोजन प्राप्त कर रहे हैं या
पानी पी रहे हैं, जी। जो जीवित हैं, ये कहाँ जा, ये जहाज जो है जा कहाँ रहा है, मतलब ये कहाँ, इसकी दिशा कहाँ है, क्या फुलफिल कर रहा है। ये बात सबसे बड़ी हो जाती है कि शांति जरूरत है, क्योंकि बिना एक दिशा के कि नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं चलने के लिए, ये किस दिशा में जाएगा अगर इसका कोई वही नहीं है, कोई तुकी नहीं है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो इट विल बी लॉस्ट। So where is it leading us? वेयर इज इट लीडिंग अस? Okay. इज दिस, ये जो साधन है जी। भवसागर को पार करने का, क्या ये सचमुच में भवसागर को पार कर रहा है या नहीं? कर रहा है। तो एक किस्म से आप ले सकते हैं कि शांति को जानना ये हो जाता है कि हाँ, हम भवसागर को पार कर रहे हैं। मतलब ये जो हमको मिला है, ये जो तन मिला है, ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इसका उद्देश्य पूरा हो रहा है। अब उद्देश्य चाहते हैं बदलती रहेंगी, परंतु ये जो उद्देश्य है, अपने आप को जानना, मैं इन चीज़ों को मैं 4 भागों में रखता हूँ। जी। एक तो अपने आप को जानिए, अपने आप को जानना कि आप वो बेड़ा हैं जो भवसागर के पार करने का साधन है, और वो जो आपके अंदर श्वास का आना जाना है, वही सबसे बड़ी कृपा है। तो अपने आप को जानें। दूसरा, अपने जीवन के अंदर ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका मतलब है कि अगर आपके जीवन में थैंकफुलनेस है, तो आप जो आपके आगे है, जो आपके सामने है, उसको आप, उसकी अच्छाई को आप स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आपके जीवन के अंदर आपकी एक फैमिली है, आप पूछिए अपने आप से, क्या मैं अपनी कृतज्ञता अपने परिवार को दर्शाता हूं या नहीं? क्या हम 1 मिनट 30 सेकंड जो हमको दर्शाना चाहिए, लोग हैं जी। कहीं होली प्लेस के आगे से गुजरते हैं तो जय करते हैं। हैं जी, कोई अनजान मिल जाता है रोड पे, उसने अगर ऐसा कर दिया तो हम भी क्या करेंगे? ऐसा करेंगे। जी। पर अपने परिवार को क्या करते हैं? कहाँ है तेरा ये, कहाँ है तेरा वो, तू लेट हो गया तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो हो गया। मतलब मैं टुडे टू सी यू इज सो वंडरफुल, so wonderful. And they are the dearest to you, actually, technically. They're the closest to you. That's right. You know, they're the close. If the whole world disappeared, you'd want to know, are they okay? Right. Right. But वो जो कृतज्ञता है, जो थैंकफुलनेस है, वो दर्शा ही नहीं रहे हैं, उनको नहीं दर्शा रहे हैं जिनको दर्शाना चाहिए। Right. तो वहां से शुरू होना चाहिए सारा जो ये शांति का। लोग समझते हैं शांति कोई ऐसी चीज है कि पहाड़ के ऊपर बैठ जाओ और आप क्या कहते हैं, मूली या गाजर की तरह हो जाएंगे, वेजिटेबल। पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है उससे। नहीं, वो तो engage है नहीं कर रहे। संन्यास, वो है संन्यास, वो इस वर्ल्ड को रिजेक्ट करना है। परंतु अगर आप इस वर्ल्ड में हैं, तो क्या आपको शांति का अनुभव नहीं हो सकता है? अगर शांति आपके अंदर है तो कैसे नहीं हो सकता है? क्यों नहीं होना चाहिए? और उसका एक प्रतीक कि आपकी जो फैमिली है, इसका आप कितना आदर करते हैं। So that's your first practice ground, actually, the closest to you. You need to Absolutely. practice whatever you're thinking. It begins with you. It begins. with It first begins with you. So that's beautiful. So Prem, when we talk of the self and expectations, so कहीं हमारे अंदर, I think expressing gratitude comes second, but expecting gratitude comes first. आजकल लोग प्रश्न पूछते हैं मेरे से जी। कि जी परिवार अलग हो रहे हैं, ये कब तक चलेगा, कैसे चल रहा है, ये क्यों नहीं, क्यों हो रहा है? ये एक बात है कि अगर मैंने अपने लिए एक आदर्श गोल बनाया है, और वो गोल है कि मैं यहाँ पहुँचूंगा, और किसी वजह से अगर मैं वहाँ उस स्तर तक नहीं पहुँच पाया, जी। तो मुझे निराशा होगी। जी। पर ये निराशा जो है, ये मेरे अपने से है, पर मैं इसको कैसे व्यक्त करूं? और ये मैं व्यक्त करूंगा गुस्से से, और जो मेरे सबसे नजदीक हैं उन पे। क्यों अपने पे कैसे गुस्सा करूं मैं?
परंतु निराशा तो है, क्योंकि मैं चाहता था यहां होना और मैं यहीं तक पहुंच पाया। अब मैं अपने से पूछ रहा हूं कि यहां से यहां कैसे पहुंचूं, क्या करूं। और लोग हैं जो कहते हैं कि तुम फलां जगह जाओ, तुम फलां जगह जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। अब कबीरदास जी की एक बात, मन तू नाहक धुंध मचाए, कर आसमान छुए नहीं काऊ, पाती फूल चढ़ाए। है जी, दुनिया से मूर्ति से दुनिया फल मांगे, अपने ही हाथ बनाए। दुनिया पूजे देवी देवरा, तीरथ व्रत अनहाए, और चलत फिरत में पांव दुखत हैं, ये दुख कहां समाए। झूठी माया झूठी काया, झूठी काया झूठी माया झूठी काया, झूठन झूठ लखाए, बांझी गाव दूध नहीं देवे, माखन कहां से लाए। सांच के साथ सांच बसत है, झूठन मार गिराए, कहे कबीर जहां सांच बसत है, सहज ही दर्शन पाए। चक्कर हुआ कि डिसअपॉइंटमेंट का जी, जिस स्तर तक पहुंचना चाहते थे वहां पहुंच नहीं पाए जी, फिर उससे ये सारी चीजें हो रही हैं। लोगों पे गुस्सा आ रहा है, दुनिया पे गुस्सा आ रहा है। क्योंकि हमारा जो पीस एजुकेशन प्रोग्राम है वो बहुत प्रिजन्स में है, और प्रिजन्स में हम जब जाते हैं, और कई बार मैं विजिट करता हूँ प्रिजन्स को, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो वहाँ के इनमेट्स हैं, वहाँ के सिटीजन हैं, जब वो अपने को प्रिजन में पाते हैं तो वो दुनिया को दोष लगाते हैं, अपने को नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं उसकी वजह से यहाँ हूँ, मैं उसकी वजह से यहाँ हूँ, गवर्नमेंट ने कानून बनाया, पुलिस ने ये किया, ये सब पे दोष लगा रहे हैं, पर खुद को नहीं देख रहे। जब वो पीस एजुकेशन प्रोग्राम में भाग लेना शुरू करते हैं तो वो अपने को देखना शुरू करते हैं। जब वो अपने को देखना शुरू करते हैं, अब बात यह है कि अगर दोष हर एक किसी और का है तो सबको बदलना तो असंभव है। अब पुलिस को कैसे बदलोगे, कानून को कैसे बदलोगे, जुडिशरी को कैसे बदलोगे। परंतु जब वो अपने आप को देखना शुरू करते हैं तो उनको एक चीज का एहसास होता है, मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। राइट। और वो फिर बदलना शुरू करते हैं। राइट। फ्रॉम ब्लेमिंग somebody to claiming that part and saying I need to do something about it. So this move, I think ये इतनी मुश्किल क्यों होती है प्रेम? क्योंकि दोष तो औरों को दे रहे हैं, और औरों को दोष देना बहुत आसान है, अपने आप को देखना बहुत मुश्किल है। देखिए, आपकी आंखें जी सबकी आंखों को देख सकती हैं, खुद को नहीं, पर खुद की आंखों को नहीं देख सकते। उसके लिए आपको आईने की जरूरत है, और अगर आईना नहीं है तो आप अपने चेहरे को नहीं देख पाएंगे। ये आंखें सबके चेहरे को देख सकती है, पर अपने चेहरे को नहीं देख सकती। राइट। और यही चक्कर है कि ऐसा कोई साधन नहीं है हमारे पास, जब तक ऐसा साधन न हो जिससे कि हम अपने आप को देखना शुरू करें, तब तक यहाँ काला लगा है या पीला लगा है या कुछ है, कुछ नहीं कर सकते। सो ये ब्लेम को आप छोड़ के अपने आप एक ओएसिस ऑफ पीस में कन्वर्ट करते हैं। हाउ डज दिस एक्चुअली ट्रांसलेट इनटू अ लार्जर स्कोप ऑफ पीस? पहले पहले मूवीज बनने शुरू हुई तो लोग जाते थे, और वो मूवीज भी ऐसी अजीब मूवीज थी जैसे ट्रेन आ रही है जी, तो लोग डरते थे, क्योंकि ऐसा उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। पर कई बार ये होता था कि जब पर्दे में वो मूवी देखते थे और उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो उसमें पत्थर फेंकते थे, टमाटर फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे जी। परंतु पर्दे पे टमाटर या पत्थर फेंकने से फायदा क्या है? वहां थोड़ी है मूवी तो कहीं और है। अगर वो मूवी आप रोकना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट को रोकिए, पर्दे को काहे के लिए आप पत्थर मार रहे हैं? वो तो सिर्फ वही दर्शाएगा जो उस पे प्रोजेक्ट हो रहा है। तो यही बात हमारे समझ में नहीं आती है कि अगर हम अपने बाहर के माहौल को बदलना चाहते हैं तो पहले हमको अपने अंदर का माहौल बदलना पड़ेगा। प्रोजेक्टर यहाँ है और ये सारी दुनिया एक स्क्रीन है, और लड़ाई सबसे पहले कहाँ चालू हो रही है? यहाँ चालू हो रही है। Just to phrase the United Nations proclamation, the wars begin in the mind of the human beings. और फिर उसका साक्षीकरण बाहर होता है, परंतु लड़ाई पहले यहाँ शुरू हो रही है। और अगर यहाँ हम बदल सके अपने अंदर,
हम समझ सके कि हम कौन हैं। क्योंकि देखिए कितना विभाजन है आज मनुष्य का। अगर आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा कहीं और आप टीचर हैं तो आपको ह्यूमन बीइंग की तरह इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, टीचर की तरह। आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप कमिश्नर हैं, आप सिपाही हैं, आप जनरल हैं, आप कर्नल हैं, आप तो आदमी सोचने लगता है मैं ये हूं, आइडेंटिटी, ये मेरी आइडेंटिटी है। ट्रू। और वो भूल जाता है कि नर्तन बव बारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कि मैं मनुष्य हूं और ये भवसागर से पार करने का साधन है। तो साधन आइडेंटिटी बन जाता है, और चीजें आइडेंटिटी बन जाती है, और जो असलियत है जो उस साधन में सवार है बिल्कुल उसका अस्तित्व तो होता ही नहीं है। इसको इल्यूजन कहा गया। अब हम नहीं समझते कि ये इल्यूजन है, हम समझते हैं कि नहीं ये रियलिटी है। पर ये रियलिटी सारी तभी तक है जब तक आपका श्वास चल रहा है। उसके बाद ये सब कुछ खत्म है, उसके बाद आपके नाते खत्म हैं, उसके बाद आपके रिश्ते खत्म हैं, उसके बाद चाहे बढ़िया से बढ़िया मूवी आए आप नहीं जाएंगे उसको देखने के लिए, क्योंकि हम रिलेशनशिप नहीं समझ रहे हैं जी। हम ये नहीं हम समझ रहे हैं सबसे बड़ी चीज है शेव, परंतु जो पेड़ है उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। अगर उसकी कदर नहीं करेंगे, सिर्फ शेव की करते रहेंगे, तो एक दिन वो पेड़ शेव देना ही बंद कर देगा। बिल्कुल। राइट नाउ वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। Welcome back. We're in conversation with International Peace Ambassador Prem Rawat, who's telling us about how we can actually be a fitter being emotionally, spiritually, and what this body means to us. But before we move on to that conversation, it's also important that before we understand the being within us and work within that, we also need to be physically fit, because our body is the carrier of that being. We have a short fitness capsule. Let's take a look. Welcome back. Let's work towards understanding peace within and outside a little more. तो बच्चों के साथ पीस कैसे सीड की जाए? बच्चों में एक खूबियत है जो हम खो चुके हैं। वो जब भी किसी को देखते हैं तो वो किसी आईने से या किसी चश्मे से नहीं देख रहे हैं, वो देखते हैं उन आँखों से कि तुम जो हो तुम हो। कोई उनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं कि तुमको ये होना चाहिए, तुमको ये होना चाहिए, तुमको ये होना चाहिए। अब आप बच्चों को देखिए, बच्चे किसी चीज़ का भेदभाव नहीं करते। और जब हम ऐसे एक जीवित चीज के सामने खड़े होते हैं जो हमको जज नहीं कर रही है, हमारे हृदय के उद्गार बिल्कुल कुछ जो खिलता है खिलता है, बिल्कुल, क्योंकि जो प्रसन्नता है मनुष्य की वो बाहर आने लगती है। वो उसकी इनोसेंस को देखता है और अपने अंदर वो उस इनोसेंस को पहचानने लगता है और उससे उसका हृदय भरता है। और मन भरे ना भरे, माइंड आई डोंट नो, बट हृदय उसका भरता, हार्ट बिकम्स फुल इन दैट कंपनी। परंतु वो चीज तो हम अपने साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो इनोसेंस अभी भी हमारे हृदय में है और हमेशा रहेगी। जब आप 1 साल के थे तो मैं आपसे पूछूं, अब उस छोटी सी बच्ची को क्या हुआ, कहाँ गई वो 2 साल की बच्ची कहाँ गई, 3 साल वाली, 4 साल वाली? फैक्ट तो यह है कि वो अभी भी जिंदा है और वो यहां बैठी। मैं 6 महीने का था, 1 साल, वो कहाँ गया? वो छोटा बच्चा 1 साल वाला जो इनोसेंटली खेलता था, लोगों को देखता था, किसी को जज नहीं करता था, कहाँ गया? क्या वो मर गया? नहीं, वो अभी भी जिंदा है और वो मेरे अंदर है। परंतु उसको मैं पहचानना भूल गया हूँ और चीजों के अंदर व्यस्त हो गया। उस पर कितनी परत चढ़ा दी है हमने, हर एक चीज की, हर एक चीज की कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा। और ये सब जो हम लर्न करते हैं, देखिए 2 तरह के लर्निंग्स हैं जी हमारे दिमाग में। एक वो है जो हमने एक्सपीरियंस के साथ
सीखा है, और एक वो है जो रोट, जिसे रोट कहते हैं अंग्रेजी में, या रट लगा के सीखा है। जी। जैसे गिनती, जैसे भाषा हम रट्स के से सीखते हैं, इसका कोई तुक नहीं है। तो हमारे अंदर ये जो रोट है, ये किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है? बात ये है कि आप रोट लर्निंग का, जी, उससे आप डिबेट नहीं कर सकते हैं, उसकी कोई लॉजिक नहीं है। अगर कोई आपसे पूछना चाहे कि ऐसा क्यों है, तो आप समझा नहीं सकते हैं कि क्यों है। अब एक को एक क्यों कहते हैं, अब क्या समझाएंगे आप? भाई एक है, क्यों एक है? परंतु अब जैसे आप जब छोटे थे, तो आपकी माता जी ने या आपके पिताजी ने आपसे कहा होगा कि इसको मत छुओ, ये गर्म है, यू विल गेट बर्न्ड, तो मत छुओ, जल जाओगे। तो आपने मान लिया। एक दिन ऐसा आया आप छू के कि समझाने के बावजूद भी आपने उसको छुआ, और जब आप जले तब आपने दिस इज एक्सपीरियंस, राइट। तो अब कितनी चीजें हैं। अब मैं लोगों को चैलेंज करता हूं कि एक दिन आप बैठिए जरा और ये जानने की कोशिश कीजिए कि कितनी चीजें आप जिन पे आप डिपेंड करते हैं अपनी मेमोरी पे, जी, कितनी चीज रट की हैं, रोट की हैं, और कितनी चीज अनुभव की है, एक्सपीरियंस की। ये एक्सपीरियंस वाली रियल है, रोट वाली चेंजेबल है। परंतु होता क्या है कि एक फिजिकल रिएक्शन होता है ब्रेन में जब रोट को चैलेंज किया जाता है। अब जैसे यहाँ भारत में लोग लेफ्ट हैंड साइड पे कार चलाते हैं, अमेरिका में दूसरी साइड पे कार चलाते हैं, राइट हैंड साइड पे कार चलाते हैं। अब अगर कोई सजेशन दे अमेरिका में कि नहीं आज लेफ्ट हैंड चला के देख लेते हैं, तो क्या रिया को समझाने की होनी, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, नो नो नो, टोटली डॉगमैटिक अबाउट इट, इट्स टोटली डॉगमैटिक। और यही सारी चीजें रोट लर्निंग के साथ एसोसिएटेड है, परंतु एक्सपीरियंस के साथ नहीं। बट दैट इज सो सैड बिकॉज एक्सपीरियंस इज समथिंग वी ओन। और हम ये भी बोलते हैं, आप देखिए, हम एक शब्द है एहसास, बहुत सुंदर शब्द है, हम लोग फील करते हैं अलग अलग जगहों में अलग अलग एहसास का प्रूफ नहीं होता, एहसास का होना होता है। यू एक्सपीरियंस इट, यू फील इट, बट येट द ब्रेन विल से दैट which I have a logic or scientific evidence for, I will believe, but that which I am feeling, I won't believe. And how sad is that? It's the perceptions, because the brain requires the input, and when the brain receives the input, it says, okay, you experience this because of this. So when the soul and the spirit is so dominant and so strong, and I think we're supposed to actually glow from our inner beings, and then we have the intellect, which is that incisive assessing tool, or the mind that we have over there, why does the mind always take precedence over the spirit within? Because we feed the mind all day long. Mind is what is being fed. All the external, why do cars have colors? Why do people wear different colors? I mean, clothing of different colors. Why? I mean, what difference does it make? If you want to stay warm, Yeah. the gray will do. Yeah. But no, everybody. So we're bombarded in this world. The billboards, Yes. बड़े एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, टेलीविजन चालू कीजिए, वहाँ एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, रेडियो चालू, bombard. But where is the bombardment for the heart? Yeah. No nourishment. Very little. Where do you find it? And then you go and you sit down somewhere to listen to somebody who might tell you about something beautiful about the divine. And sometimes how that comes, sadly, is, be careful, the divine is watching you. Fear. And you should not do this, and you should not do this. Oh God. And does heart know of fear? No, mind does. And all of a sudden, the subject that should be going to the heart is going to the mind. And that's where religion also becomes a construct, because religion
actually rules. Why do people go to religious places and talk? Fear or favor. You want something, fear again from the mind, favor, a desire or something again from the mind, I need to do this, let this happen to me. So fear or favor and not really faith, whether it's faith in the self or in the being, I think the first two just overtake everything that we believe in. And I think that somewhere colors or is your sense of the word spirituality? Yes, see, to me, it's very straightforward. People will follow religion because they want to follow religion. That's why religions exist. So I'm not here to criticize any religion. Right. But if we are to go back and take a look at that, this is the tool to go across the Bhavsagar. Nartan bhav varid kahun vero, sanmukh marut anugrah mero. Question number one, is that what's happening right now in my life? Am I going across the Bhavsagar or am I drowning in the Bhavsagar? Yeah, am I going in the wrong direction, Exactly. downwards? I have abandoned the boat and I'm drowning. Sanmukh marut anugrah mero. इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है. Am I feeling thankful for my breath? So अगर ये कृपा है तो लोग कहते हैं ना कि भगवान मेरे को एक लड़का देना तो मैं आपको 20 नारियल चढ़ाऊंगा. ये उनका तरीका है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का भगवान को. और ये जी कृपा हो रही है भगवान की, जो आपके अंदर श्वास आ रहा है जा रहा है, आप कैसे इस ग्रैटिट्यूड को व्यक्त कर रहे हैं? By ignoring it. By ignoring it and by saying, God, it's all your fault. Yeah. You know, this is the downside of what I say is spirituality, because you don't know. You believe a lot. You believe and believe and believe. But what about knowing? Believing is okay. But what about knowing? अगर आपके दरवाजे को कोई खटखटाता है और आप घर में बैठे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपके दरवाजे को खटखटा रहा है कोई, आप दरवाजे को पे जाएंगे, ये थोड़ी कि आप बैठे रहेंगे अपने सोफे के, हो सकता है वो हो सकता है दूध वाला हो सकता नहीं. You'll go up You're and going open to the door. find out who it is. और अगर गलत आदमी है, चले जाओ. सही आदमी है, आप चाहते हैं कि वो आपके घर आए, आप दरवाजा खोलेंगे, उसको अपने घर में निमंत्रण देंगे आने का. तो what happens? Where do we just go into believing and stop knowing? So, कहते हैं ना बहुत सुंदरता से कि भगवान को मानना आसान है, जानना बहुत मुश्किल. अब किसने कहा ये? उसने कहा जिसने नहीं, जो जान नहीं पाया. परंतु that divine is everywhere, and that divine is in you, and that divine is giving you his kripa, his blessing of this breath coming in and out, and people are saying, well, it's impossible to know. So when we talk of the real world, Prem, and we also know that which can nourish our internal selves also are many relationships, you know, and today relationship has become a status symbol, relationship has become a status, it's become, I think, how are we seeing relationships today, sustainable relationships, and what really can nourish a relationship, any relationship. It could be with the two siblings, with a parent-child, with a partner, with a spouse, anything. Most people view relationships as this. Two people leaning on each other for support, for whatever. My question to them is, if that is true, ye hai relationship, and if this goes, what's going to happen to this? It's going to go also. No, relationships should be like this. So the first relationship you have to sort out is with yourself. Absolutely. If you start looking at the other person for things that person cannot provide, people have their spouses at home, wife, husband, and what is their expectation? खाना बनाओ, खाना पैक करो, हमको भेजो, ये करो, वो करो, घर साफ करो. These become the expectations. Performance. No, this is another human being. You have another human being, but do you understand yourself as a human being? An unlit lamp cannot light any lamp. So true. A lit lamp can light 1,000 unlit lamps.
एंड द रूल इज, एक मोमबत्ती जो जल रही है और एक मोमबत्ती बुझी हुई है, अगर आप जलती हुई मोमबत्ती को बुझी हुई मोमबत्ती के पास लाएंगे तो बुझी हुई मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती को नहीं बुझाएगी, परंतु जो जल रही है वो उसको जला देगी जो बुझी हुई है। How powerful is that? That is the rule of humanity, of nature. This is the rule of nature. How powerful. And it is incredibly powerful. जब आप बुझ जाओगे तो दूसरा आपको जलाएगा। You can lit. Absolutely. और कभी वो समय आएगा कि वो दूसरा बुझ गया तो आप उसको जलाइए। ये नहीं, ये अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस है उन चीज़ों पे जो उसके पास नहीं है तो वो कहाँ से ला के देगा। आज सबसे बड़ी चीज़ रिलेशनशिप में है अंडरस्टैंडिंग। उसको आप प्यार कह सकते हैं, उसको आप मोहब्बत कह सकते हैं, पर वो है अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि ऐसा समय आता है जब दुनिया मेरे को समझ में नहीं आ रही है और दुनिया मेरे को नहीं समझ रही है। मेरे को एक छोटा सा भी व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो मेरे को समझ सके तो मेरे को उससे सुकून मिलता है। जी। वो व्यक्ति जो मेरे कंधे पे उस समय हाथ रखने के लिए तैयार है जब कोई और नहीं। जी। ईगो का क्या स्थान है हमारे लाइफ्स में या हमारे कर्मों में? बहुत कॉन्टेक्स्ट हैं ईगो के। आप घमंड कह सकते हैं, घमंड रूप में वो एक्सेस है। ओके। परंतु बेसिकली आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए तो आपको पता लगेगा कि वी नीड दैट ईगो टू फंक्शन एंड वी नीड इट ओनली टू एस्टैब्लिश आवर आइडेंटिटी, but it should never get to the level of ghamand, because once it gets to the level of ghamand, now it's excessive. Now you are dealing with fire. Now you are dealing with the problem. What is the petrol of this whole engine that works on me? नर्तन भव वारित कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो. Internally, these are the facts. Now, each one of us has created our own little sand castle. एक ख्वाबों का किला बना लिया है, हम ये हैं, और काफ़ी ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, अर्थात रोट, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, हमारी खुद की नहीं है। हाँ ना, जी। ये ऐसा था, वो ऐसा था, वो ये हुआ, वहाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ, और मैं ये हूँ, तुम ये हो, तुम। अब जैसे लोग हैं, वो कहते हैं मैं पिछले जन्म में क्या था, जानना चाहते हैं वो पिछले जन्म में क्या था। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन तेरे मेरे में एक सबसे बड़ा अंतर है, तू पिछले जन्म को नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। मैं सारे पिछले जन्मों को जानता हूँ, पर तू नहीं जानता है, तू जान भी नहीं सकेगा क्योंकि तू मनुष्य है। तो जब मनुष्य जान ही नहीं सकता है तो फिर जानने की कोशिश क्यों कर रहा है वो बैठा बैठा, मैं क्या था। अभी किसी ने मेरे को एक दिन कहा, आप बहुत बड़े बादशाह थे। तो जब मैंने ये सुना कि यू आर एन एम्परर इन योर लास्ट लाइफ टाइम, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ईगो, घमंड। तो मैं सोचता रहा, वाह वाह, आई वाज एन एम्परर, मैं बादशाह था। उसके बाद मैंने सोचा, ये जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि मैं बादशाह थी, किस काम की है मेरी? ये तो है नहीं कि मैं बैंक में जाऊं कि जी मैं बादशाह था, मेरे को लोन दीजिए आप, और आपको अगर कोई गारंटी चाहिए तो मैं बादशाह था। किसी काम की नहीं है, सिर्फ मेरा घमंड बढ़ाने के लिए। जब आदमी गुफाओं में रहता था तो उसको ये था, ये मेरी गुफा है, मेरी गुफा है तो मैं इसको इस तरीके से सजाऊंगा, मैं इस तरीके से गुफा चाहता हूँ। गुफा को छोड़ के आज हम मकान बनाते हैं तो ये मेरा मकान है, मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा, और उसके बाद किसी और का हो। ये ख्वाब ही तो भवसागर है, और इन्हीं में हम बह जाएं तो पार कैसे करें? ख्वाब तो पार करने के लिए होते हैं, जीने के नहीं। आई थिंक दैट्स वेरी ब्यूटिफुली सेड। You know, Prem, there's a beautiful lyricism and a melody in the way you communicate and the way you speak. It's like music to the ears, and I'm sure music is also very close to your heart. So, do you enjoy listening to music, and what kind? I enjoy listening to music, or classical, Indian classical music.
Any favorite rag of yours? You know, this is a morning program, but even if you have a favorite rag, we'll play that for you. मैंने सुना है कि ये शाम के हैं, ये दोपहर के हैं, ये सवेरे के हैं, परंतु जो राग दिल को छू जाए बहुत सुंदर, वही सुनने लायक है। बहुत सुंदर। और मैं तो सवेरे सवेरे से सुनना शुरू करता हूँ। ओके। और क्या कहते हैं, मेरे को पीलू बहुत पसंद है। तो प्रेम, आपके लिए राग पीलू। एक छोटा सा सवाल आपसे, आई कांट रेजिस्ट एंड आई हैव टू आस्क यू, आप कितने लोगों को इंस्पायर करते हैं? आपको क्या इंस्पायर करता है? वही चीज़ जो मेरे से निकल के और लोगों को इंस्पायर करती है, वही मेरे को इंस्पायर करती है। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। क्योंकि मेरे साथ कोई अलग चीज़ नहीं है, मैं इंसान हूँ। अगर मैं अपने को किसी अलग रूप से देखूं तो मैं इंसानियत की मदद नहीं कभी कर सकूंगा, क्योंकि आज ये इंसानियत को बचाना बहुत ज़रूरी है। आज ये नहीं बच रहा है। हम भूल चुके हैं कि हम इंसान हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान के रूप में देखना उसने छोड़ दिया है। सब जगह, अमेरिका हो चाहे कोई भी देश हो, पॉलिटिशियन से लेकर के सब लोगों को बांट रहे हैं। कब तक बढ़ता रहेगा? कौन समझाएगा कि हम सब के सब एक हैं? और जब तक हम एक होकर के इस चीज को नहीं पहचानेंगे कि शांति भी हमारी जरूरत है, तब तक कैसे शांति होगी? क्योंकि जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है, जो कुछ भी गलत हो रहा है, इसके जिम्मेदार पपीते या तरबूज नहीं हैं, इसके जिम्मेदार भी मनुष्य हैं। बिल्कुल, आप और हम हैं। बिल्कुल, ये हम कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अगर सचमुच में पपीते और खरबूज इसको कर रहे होते तो उनको समझाना हो सकता है कि बड़ा मुश्किल होता, परंतु क्योंकि ये सारी चीज़ें मनुष्य कर रहा है, मनुष्य को समझाया जा सकता है, और मनुष्य अगर चाहे तो इन चीज़ों को बड़ी आसानी से बदल सकता है। बिल्कुल प्रेम। और ये मेरा इंस्पिरेशन है कि कुछ भी हालत हो, जब चैलेंज आया अमेरिका के पास कि चंद्रमा जाएंगे, तो कई लोगों ने कहा कि इम्पॉसिबल, असंभव, परंतु कुछ वैज्ञानिकों ने कहा संभव है। चंद्रमा तक पहुंचना तभी संभव हुआ जब संभव कहने वालों की बात सुनी गई, न कि असंभव कहने वालों की। तो ये स्थिर है हमारे जीवन के अंदर, और यही मेरे को इंस्पायर करता है कि हम चेंज ला सकते हैं। Prem, would you have an inspirational message for the young people watching our program? You know, India is a young country, the youngest in the world. So something for our young people. All the things that young people need, it's hope. Amazingly enough, they need hope, because where they are climbing and all the effort that they have to make, जो कुछ भी उनको करना पड़ता है स्कूल जाने में, यूनिवर्सिटी जाने में, कहाँ वो पहुँचेंगे वो सिर्फ एक ड्रीम है, नज़र नहीं आ रहा है, परंतु उनको कोशिश करनी है। उनके एम्बिशंस भी बहुत हैं, और उनके वो हवा महल भी बहुत हैं, और बहुत कुछ होना है उनकी ज़िंदगी में। पर अगर उनके जीवन के अंदर आशा बनी रहे तो वो आगे चलते रहेंगे, और अगर आगे चलते रहे तो जो युवा हैं वही हमारा सोसाइटी का, इस देश का मार्गदर्शन करेंगे। True. ये हम आज समझें, हमारी जो पीढ़ी है ये समझे कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन करना है, वो कल के लीडर हैं,
उनके लिए हमने ये जगह इस प्रकार छोड़नी है जैसे कि क्लीन एम्प्टी पैलेट, ताकि वो अपनी पेंटिंग बना सके। ये नहीं है कि पेंटिंग बाय नंबर्स, कि पहले ही हमने बना दिया और नंबर डाल दिए और कहा तुम ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, या फिल इन कर दो या हाँ, बस ब्लैंक कैनवस। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेवारी है कि हम उन युवाओं के लिए ब्लैंक कैनवस छोड़ के जाएं, और उनकी जिम्मेवारी है कि वो जाने और ऐसी पेंटिंग बनाए कि नेक्स्ट जनरेशन उससे इन्फ्लुएंस्ड हो। तो होप की जरूरत है उनको, और मैं देखता हूं क्योंकि उनकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब सोशल मीडिया है, अब लोग लग जाते हैं। अब देखिए कई टेक्नोलॉजीज हैं कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरी करती हैं, पर कई टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो हमको ही, जैसे बात आती है कुत्ते की दुम की, that the tail starts to wag the dog. और ये होना शुरू हो गया है। क्योंकि आज अगर हम देखें, हमने हाईवेज क्यों बनाए, कार्स क्यों बनाई, ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह बड़ी जल्दी जा सकें। परंतु जब हम अपने को पाते हैं ट्रैफिक जाम में, तो इट्स लाइक क्या हो रहा है? So you create something which is supposed to help you, and you become a victim or a slave to that. Slave to that. So what's the point? And so it needs to be that there is plenty of hope for the young, because they're going to need it, they want it, and that is what's going to propel them forward. Absolutely. And I think hope is the most beautiful way to end and conclude a program, though the peace building, peace can never conclude, because peace is a constant way of being. Thank you, Prem, so much for sharing with such passion, simplicity, and in such a powerful manner what you feel about life, peace. And you're not only an international peace ambassador, I think you're deeply an internal peace ambassador. Thank you so much for coming onto our program. Thank you so much for having me. Thank you. Right now we take a short break. Stay with us. Today's Every Other Day has got a history of its own in the past years gone by. Some momentous things have happened. Let's take a brief look at the history of the day. We always welcome your feedback. Do write into us at aajsavere@ddkdelhi.org.in. अगली बार तक नमस्कार.